नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोग हॉरर स्टोरी को पसंद करते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए और इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप लोग भी ये चीज़ करने वाले हैं तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि जो घटना इस आदमी के साथ घटी है वो आपके भी साथ घट सकती है। इसलिए पहले से ही मैं आप सभी को सावधान कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में ना छोड़े, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और जितने भी भाई लोग नए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबके बीच में मैं एक से एक बढ़ के कहानी लाता रहता हूँ। तो खैर छोड़िए, जल्दी बिना समय गंवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर की एक छोटे से गांव की। दुर्ग शहर में काफ़ी गांव हैं, उसी गांव में से दुर्ग के समीप एकदम लगा हुआ एक छोटा सा गांव है। और उस गांव में रहता था एक रमेश नाम का आदमी। और रमेश जो है नेचर का बहुत ही बढ़िया आदमी था, ईमानदार था, लोगों से बढ़िया से बोलता था। हमेशा ये समझिए वह जो है मिलजुल के एक दूसरे के साथ में रहता था। और रमेश की जो पत्नी थी वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अभी इन लोगों की हाल ही में शादी हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये समझिए दूसरा साल लगा है। और अभी रमेश का एक भी बच्चा नहीं हुआ है, अभी नई नई शादी हुई है। तो उसी गांव में जो है एक प्राइवेट स्कूल है, और उसी स्कूल में जो है उसकी पत्नी पढ़ाने जाती है। उसकी पत्नी का नाम है सुनीता। तो सुनीता जो है देखने में काफ़ी बेहद खूबसूरत भी है। तो वह जिस स्कूल में पढ़ाने जाती है वहाँ ये समझिए ये जो है क्लास 10 तक बच्चों को पढ़ाती है। और रमेश जो है, रमेश अपने ही गांव से एक गरीब औरत को उस स्कूल में लगाया था दाई के काम के लिए। जो मतलब जो औरत जैसे लंच वंच में टीचर लोग को पानी देती है बेल बजाने के लिए, तो उन्हें दाई कहते हैं लोग। तो उन्हीं को जो है वह लगाया था रमेश उसी स्कूल में, क्योंकि उसके परिचय का ही स्कूल था। तो फिर होता क्या है, उसकी पत्नी जो है जब उस स्कूल में पढ़ाती है, तो उसी स्कूल में जो प्रिंसिपल था, उसका प्रिंसिपल का बेटा उस स्कूल में बैठता था। उसके पिताजी जो है हमेशा नहीं रहते थे, तो वह जो है वो प्रिंसिपल के गद्दी पर वो खुद बैठता था, प्रिंसिपल के कुर्सी पर। वही सब उसके पिता ने मतलब उसको सौंप दिया था कि बेटा ये सब तुम देखो। और उस लड़के का नाम था अभय। अभय नाम था उसका। तो और अभय भी जो है एकदम नौजवान था, और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। उसकी शादी उसके पिता जो है यही समझिए कभी एक साल में करने वाले थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन उसकी शादी हुई नहीं थी अभी तक। तो फिर जो रमेश की पत्नी थी वह जो है अभिनव को लाइक करने लगी अंदर ही अंदर मन में। वह डेली पढ़ाने जाती थी, और फिर छुट्टी होने के बाद भी वो समझिए कि एक दो घंटे लेट आती थी। और कभी कभी अभय जो है खुद उसे घर तक छोड़ने आता था। जिस दिन वह बाइक लेकर के नहीं जाती तो वह खुद जो है अपने बाइक से छोड़ने आता था। तो फिर ऐसा ही लोग का धीरे धीरे अब चलने लगा, मन में चाहत होने लगी। तो एक दिन जो है रमेश की पत्नी सुनीता जो है अब अभय से कहती है, बोलती है, ऐसे एक दिन बैठी थी जब लंच हुआ था, तो ये दोनों अकेले में बैठे हुए थे। तो ऐसे बात बात में कहती है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है? तो अभय कहता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर वो कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अभय कहता है, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो गई है। फिर कहती है, अरे क्या दिक्कत है, शादी हो गई तो, अभी मेरी नई नई शादी हुई, अभी मेरे बच्चे बच्चे भी नहीं हैं। तो कहता है, फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पति का क्या होगा? तो फिर उसके मन में जो है बहुत लालच आ जाता है। बोलती है कि मेरा पति मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर वाले जो है ज़बरदस्ती शादी करा दिए, मुझे जो है पसंद नहीं है ना, ठीक से जो है कहीं पर काम करता है, बस मतलब ये समझिए उसका मन ही नहीं है उसके प्रति एकदम।
और बस क्या था ना, थोड़ा जो रमेश था, वह जो है थोड़ा उम्र में 2-3 साल बड़ा था अपनी पत्नी से। तो यही इसीलिए जो है अब धीरे धीरे उसकी पत्नी का लगाव अभय से और ही ज़्यादा गहरा होने लगा। ये लोग जो है बीच बीच में ऐसे घूमने जाते थे, कहीं होटल वोटल पे जाते थे, खाते पीते थे, पार्टी करते थे। तो ये सब जो उसमें नौकरानी लगी थी, दाई जो काम कर रही थी उसके गांव की, वह जो है सब कुछ अब देख रही थी। अब धीरे धीरे वह सब कुछ समझने लगी कि क्या चक्कर चल रहा है। तो उसने सोचा कि अब शायद मुझे ये बात बतानी होगी रमेश को, नहीं तो फिर मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो फिर वह जो है जाती है, एक दिन जो है रमेश को पूरी बात बता देती है कि भाभी जी का ऐसा ऐसा चल रहा है उस स्कूल में, प्रिंसिपल के बेटे के साथ में। तो एक बार तो जो है रमेश ये बात नहीं मानता है, बोलता है कि तू झूठ बोल रही है। हो सकता है टीचर हैं, सब लोग साथ में पढ़ते हैं, आते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो बार बार कहती है नहीं, ये घूमना अलग बात है लेकिन ये लोग का कुछ और ही है। आप खुद देखते हो कि भाभी जी कितना लेट आती हैं, छुट्टी होने के बाद भी कहाँ जाती हैं रोज। ये जो है घूमने जाती हैं, पार्टी करने जाती हैं। तो फिर जब इतना बोली तब अब धीरे धीरे रमेश को जो है कुछ शक होने लगा कि हाँ, हो सकता है कि ये बात सही कह रही है। फिर एक दिन जब उसकी पत्नी आई स्कूल से, तो पूछा कि आजकल तुम्हारा कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, तुम देर से रोज घर आती हो और देखता हूँ मैं कि न तुम मुझसे इतना बोल रही हो, बस अपने में ही मस्त रहती हो, हमेशा खुश रहती हो, घंटों घंटों फ़ोन पे लगी रहती हो, क्या चक्कर क्या चढ़ा है तुम्हारा। उसकी पत्नी जो है गुस्से में बोलती हैं, तुम मेरे पे शक कर रहे हो, तुम मेरे पे शक कर रहे हो, पहले तुम अपनी देख लो। मेरे टुकड़े पे तुम खा रहे हो, मैं तुम्हें कमा के खिला रही हूँ। अगर मैं ना पढ़ाने जाऊँ ना तो तुम्हारे ये 200-400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसकी थोड़ा पेमेंट ज़्यादा थी, 14-15 हज़ार रुपये मिलती थी, तो वही जगह पर रमेश जो है 6-7 हज़ार महीने का कमा लेता था। तो इसलिए वह जो है धमकी दे रही है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हें कमा के खिला रही हूँ। तो रमेश जो है कुछ नहीं बोलता है, शांत हो जाता है। फिर इन लोगों का जो है मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसकी पत्नी अभय जो है कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तो तुमको अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारा पति रहेगा तो फिर हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। फिर ये दोनों एक दिन प्लान बनाते हैं कुछ गलत काम करने का। और फिर एक रात ये जो है जाती है एक सुनसान रास्ते पर, वहाँ दोनों ये लोग चले जाते हैं। और फिर वहीं पर रमेश की पत्नी रमेश को फ़ोन करके बुलाती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तुम यहाँ चले आओ, मुझे रिसीव कर लो, मैं यहाँ पर हूँ। तो रमेश जो है बेचारा भोला भाला इंसान, वह समझ नहीं सका कि इन लोगों का आज क्या चाल है, और वो उस दिन चल 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 पड़ा। वह रात में चल दिया गाड़ी लेकर के, लेकिन उसे पता नहीं था कि शायद हो सकता है कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। वह चला गया। तो ये लोग जो है वहीं पर खड़े थे। जैसे ही रमेश वहाँ पर पहुँचा तो वह उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी थी, बोली, वह रमेश बोला कि चलो गाड़ी को, गया हुआ गाड़ी में काम करो, गाड़ी जो है यहीं पर छोड़ दो, मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, आदमी लोग आएंगे ले जाएंगे, चलो हम लोग चलते हैं। तो जैसे ही उससे बातें कर रहा था तभी पीछे से अभय जो है उसके सर पर डंडे से जोर से यहाँ पर मारता है। मारने के बाद उस रमेश जो है उसी वहाँ पर ऐसे गिर जाता है, तुरंत बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो गया तो ये दोनों उसे घसीट कर झाड़ी में ले जा कर के वहाँ उसके, ये समझिए, उसका काम तमाम कर देते हैं। और फिर उसे वहीं पर दफन भी कर देते हैं, गड्ढा खोद करके उसी रोड के पास में। फिर उस दिन तो
रमेश की कहानी हो गई ख़त्म। और फिर उसके बाद जो है गांव में एकदम हड़कंप मच गया। सब लोग ढूंढने लगे लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर गांव में क्या इसकी पत्नी ये हल्ला मचा दी कि इसका पति जो है भाग गया इसे छोड़ करके किसी और के साथ। ये जो है इल्ज़ाम लगा देती है। फिर कुछ दिनों के बाद मैटर जो है शांत हो जाता है। अब जो है ये लोग एकदम आज़ाद हो चुके थे, एक साथ रहने लगे अब। लेकिन अब घटना क्या घटती है, कहते हैं ना कि आदमी बिना सोचे समझे अब जो होता ना कि ये कोई जो सही रहता है उसे किसी और की वजह से लोग उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। और अब ये घटना होने वाली थी सुनीता के साथ, क्योंकि अभय जो है, अब अभय का मन सुनीता से भर गया था। पहले तो बहुत वादे किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपना बनाऊँगा, तुम्हें मैं अपने साथ हमेशा के लिए रखूँगा। लेकिन अब धीरे धीरे अभय उसे चीट करने लगा। अब उससे कम बातें करने लगा, कम टाइम देने लगा। अब क्योंकि अब उसे जो है कोई और पसंद आ गई थी। अब देखिए कि अब क्या होता है। तो सुनीता जो है धीरे धीरे अभय का ये व्यवहार देख करके समझ गई। एक दिन ये जो है अभय से मिली, अकेले में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें रखूँगा, मुझसे शादी करोगे, तो कब करोगे मुझसे शादी? मेरे पति को मरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुम जो है मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। तो अभय जो है साफ साफ इसे कह देता है कि मैं अब किसी और से शादी करूँगा, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तेरी शादी हो चुकी है। मैं तो बस तेरे लिए सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मैं तुझसे करता भी हूँ, लेकिन अब मुझे कोई और मिल गई है तुझसे भी अच्छी और पैसे वाली। अब जो है सुनीता को तब जा कर के बहुत पछतावा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो फिर होता क्या है, सुनीता जो है इसे धमकी देने लगती है अभय को कि मैं तुझ पर जो है पुलिस केस कर दूंगी, मैं सबको जा कर के बता दूंगी कि तूने मेरे पति को मारा है, मैं भले ही जेल जाऊंगी। फिर अभय को डर लगने लगता है कि से कहीं उसका राज न खुल जाए। फिर होता क्या है, जैसे ही रमेश के साथ हुआ वैसे ही अभय और कुछ लोग और मिल करके सुनीता के साथ यही करते हैं। उसी जगह पर ले जा करके इसे भी वहीं मार करके दफना देते हैं, उसी रमेश के बगल में। तो फिर कुछ साल बीत जाने के बाद जब ये हो गई तो इसका भी हो गया कि ये पहले से ऐसे ही थी, ये भी कहीं निकल गई। तो 1-2 साल जब बीत गए तो अभय की शादी हो जाती है उस लड़की से, और इसका जो है बच्चा भी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे से करके 2-3 साल और बीत गए। तो अभय का अब बेटा जो है बड़ा हो गया था, वह स्कूल जाने लगा था। तो अभय का बेटा उसी रास्ते से जाता था जहाँ ये लोग रमेश और उसकी पत्नी को दफनाए थे। एक दिन इसका बेटा जो है स्कूल से अकेले लौट रहा था एकदम दोपहर में, और जब ये उसी रास्ते से लौटा तो कुछ देर जो है वहाँ पर इसके क्या हो गया, वहीं पर बैठ गया जहाँ ये लोग दफनाए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वह घर गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसके बेटे का बिहेवियर चेंज होने लगा। ना तो वह ठीक से खाता, ना सोता, और ना ही स्कूल जाता। अब मतलब वो एकदम अलग, मालूम नहीं क्या क्या ऐसे बकता रहता, ऐसे सपनों में जो है चिल्लाता, बड़ी बड़ी उसकी आंखें ऐसे घूरते रहता अपने मम्मी पापा को। उसके मम्मी पापा सोचे इससे हो क्या है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी तबीयत तो ठीक है, फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। फिर धीरे धीरे और उसकी तबीयत बिगड़ने, तब उसकी मम्मी कहती है काम करते हैं इसको बाबा के पास ले चलते हैं। तो एक बाबा के पास ले जाते हैं, तब बाबा जो है बताते हैं कि उस रास्ते में ये एक पति और पत्नी की हत्या हुई है और वही लोग इसके ऊपर हैं। वो लड़का खुद अपने मुंह से जो है बोलता है, जब बाबा तंत्र मंत्र करता है तो वही जो उसके अंदर लोग थे
वही बताते हैं। तब जा कर के अभय जो है, अभय का राज खुलता है। फिर उसे पुलिस पकड़ती है, उस पर केस होता है, फिर उसे जो है जेल जाना पड़ता है। लेकिन उसका बेटा ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद बाबा इलाज कर देते हैं, लेकिन अब जो है अभय जो है जेल में बंद है। तो ये घटना है दोस्तों कि जो एक पत्नी किसी के चक्कर में अपने पति को मरवा दी और खुद भी उसी का हाल यही हो गया, लालच